आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा हेरिटेज टूर लखनऊ के हुसैनगंज के चौराहे से लेकर और हुसैनाबाद के आसिफी इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे तक। और ये है जनाब हुसैनगंज का चौराहा, जहाँ पर राणा प्रताप की मूर्ति लग गई है। इस राणा प्रताप की मूर्ति से बाईं तरफ जब हम लोग चलते हैं, जिसे हेविट रोड कहा जाता था, इसका नाम अब बदल गया है। और इस पर लखनऊ की सैनिटरी वेयर की मार्केट है। यहाँ पर आपको सैनिटरी का सारा सामान मिल जाएगा। पुराने ज़माने में यहाँ पर बहुत खूबसूरत बेंगलोज हुआ करते थे। वो धीरे-धीरे वो सारे बेंगलोज अब ख़त्म हो गए। उनकी जगह पर नए दौर के, नए ज़माने के, नए अंदाज के कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, जिसमें ज़्यादातर दुकानें हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ऊंची-ऊंची इमारतें बन गई, जिसमें ज़्यादा 80% सैनिटरी वेयर की शॉप्स हैं और काफ़ी घना और आबाद मोहल्ला है ये। इसकी ये दाहिनी तरफ मशहूर बंगाली क्लब है और बाईं तरफ सुंदर बाग का इलाका है। सुंदर बाग में ज़्यादातर लखनऊ के नामवर बंगालीज रहा करते थे। और दुर्गा पूजा के मौसम में, दुर्गा पूजा के त्यौहार के मौके पे इस इलाके में ज़बरदस्त सजावट रहती है और यहाँ पर पूजा के पंडाल देखने वाले होते हैं। बंगाली क्लब की अपनी एक अलग तारीख है। बंगाली क्लब में किसी दौर में बहुत ही ज़बरदस्त कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी और भी नामवर लोग यहाँ से जुड़े हुए थे। अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उसमें वो ग्लोरी, वो शान नहीं रही। और ये बाईं तरफ लाल इमारत आपको लत्ती लाल की दिख रही है। लत्ती रत्ती लाल वही हैं जिनकी कचौड़ी काफ़ी मशहूर। इसी चौराहे से दाहिनी तरफ मलका गेती का फाटक कहलाता है। और इसमें अगर हम जाते हैं तो हम लोग फूल बाग और कंधारी बाजार में निकलते हैं। कंधारी बाजार से सीधी सड़क फिर ओडियन सिनेमा पर निकल जाती है और इस चौराहे से हम लोग बाईं तरफ घूमकर सीधे चलते हैं। ये चौराहा और इस यहाँ से सीधी सड़क कैसरबाग चौराहे तक गई है। इसको लाटूश रोड का नाम दिया गया था। अब शायद इसे गौतम बुद्ध मार्ग कहते हैं। इस पर भी दोनों तरफ बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह का सामान मिल जाएगा। लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी। बड़े शोरूम हैं अच्छे। और ये बाईं तरफ श्री राम रोड है जो अमीनाबाद निकल जाती है। और दाहिनी तरफ नया गांव और मॉडल हाउस का इलाका है। ये पूरी बाजार हार्डवेयर की बाजार है। यहाँ पर हर किस्म के औजार, हथियार वगैरह मिलते हैं। हथियार इसलिए कहा कि इसके दोनों तरफ आपको लाइसेंस्ड शॉपकीपर्स हैं जो बंदूक है और रिवॉल्वर वगैरह बेचते हैं। और यहाँ पर आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह आसानी से मिल जाता है, बशर्ते कि आपके पास लाइसेंस हो। तब किसी ज़माने में ये दोनों तरफ की इमारतें बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। और दाहिनी तरफ की इमारतों के पीछे का इलाका नया गांव कहलाता है, जो एक काफ़ी घना मोहल्ला है। और यहाँ पर भी बड़ी नामवर शख्सियात थी जो जिन्होंने लखनऊ की तहजीब में, लखनऊ के कल्चर में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। चलते चलते हम लोग धीरे धीरे मैरिस मार्केट, जो ब्रिटिश पीरियड की बनाई हुई थी, उससे होते हुए
कैसरबाग के चौराहे पे निकलते हैं। ये कैसरबाग का चौराहा बताया जाता है कि शायद एशिया का सबसे बिजी और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला चौराहा है। ये सामने बीच में आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है, और ये दोनों ये सामने आपको इधर बाईं तरफ ये कैसर मंजिल कहलाती है। ये कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स जिसको वाजिद अली शाह ने बसाया था, जिसमें एक दो नहीं कभी तकरीबन 1000 के करीब महल सराहें और इमारतें थी, जिनको अंग्रेजों ने काफी पैसा खर्च किया उसको मुनहदिम करने में, गिराने में और उन निशानियों को मिटाने में, जिनसे ये साबित होता था कि यहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ जो जंग की थी, जिसको हम लोग पहली आज़ादी की जंग कहते हैं, उसका कोई सबूत ना रहे। ये सामने बिल्डिंग जो दिख रही है कोटवारा हाउस कहलाती है। बाईं तरफ जिधर से बस आ रही है वो कैसरबाग के चौराहे पे निकलती है सड़क, और सीधी सड़क चली जाती है सुभाष चौराहे पे, सुभाष चौक पे, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है। और इसी चौराहे के ऊपर लखनऊ का पहला क्या बल्कि अच्छा कह सकते हैं नए अंदाज का होटल है, जिसे क्लास अवध के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बाई तरफ सफ़ेद बाउंड्री अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी की बाउंड्री है। ये लाइब्रेरी भी अपने आप में ख़ास अहमियत की हामिल है। और ये बाई तरफ जो पार्क है ये राजा रामपाल सिंह पार्क कहलाता है, और दाहिनी तरफ कैसरबाग का लाठी फाटक है। तो ये बाएं हाथ को आपको लखनऊ की खास सफ़ेद बारादरी दिख रही है। ये बारादरी काफ़ी अच्छी हालत में है, क्योंकि इसको बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो आमदनी होती है उससे इसका रख रखाव किया जाता है। ये हमारा लखनऊ है। अगर ये अपनी असली हालत में होता तो ये पूरा इलाका बेपनाह हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। यहाँ सिर्फ बाग बाग थे, और जिसका जिक्र मैंने अपने एक वीडियो में किया है, जिसमें यहाँ की खूबसूरती का बयान किया है कि किस तरीके की यहाँ पर रौनक थी, कितने तरह के यहाँ पर पेड़ और फूल और बागात थे, और यहाँ पर के मज़ार थे, कितने यहाँ पर महल सराय थी। उन सब का नाम का भी जिक्र किया है, जो अब सिर्फ तारीख की किताबों में जिक्र में मिलते हैं। ये सब कुछ पूरी सड़क जो चल रहे हैं हम लोग, इसमें दाहिनी तरफ राजा सादत अली खां और उनकी बेगम का मकबरा है, और बाई तरफ ये मुड़ रहे सामने हमको बेगम हजरत महल पार्क दिख रहा है। इस हजरत महल पार्क में काफी रौनक और हरियाली है, और सुबह के वक्त लोग यहाँ पर हवाखोरी के लिए आते हैं। दाहिनी तरफ नील फाटक आपको इस दिख रहा है, नील फाटक या शेरों वाला फाटक। यहाँ पर मेजर जनरल नील मारा गया था, इसलिए इसको यादगार के तौर पर नील गेट या शेरों वाला फाटक कहा जाता है। ये तमाम इमारतें जो अब नई दिख रही हैं, इनकी जगह ये उन जगह पर बनाई गई हैं जहाँ पर कभी महलात हुआ करते थे। अब ये बाई तरफ हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग है, और दाहिनी तरफ स्वास्थ्य भवन का ऑफिस है, जहाँ पर छोटी छतर मंजिल थी। उसके बाद दर्शन विलास पैलेस और गुलिस्तान इरम की इमारतें हैं। ये दाहिनी तरफ लाल बिल्डिंग जो है वो लाल बारादरी कहलाती है, जिसे कसर सुल्तान का नाम से हम लोग जानते हैं। सीधे बिल्कुल सामने हमको छतर मंजिल पैलेस दिखाई देगा, जिसमें किसी जमाने में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था। अब ये
प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर शायद म्यूजियम बनाने का प्रोग्राम बनाया गया है। और ये दाहिनी तरफ जो इमारत दिख रही है, ये जर्नैल वाली कोठी कहलाती है। जर्नैल वाली कोठी के सामने इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत है। यहाँ पर मेडिसिन पे रिसर्च होती है। और ये इमारत जो हमको बाईं तरफ अब दिखेगी, इसको टेढ़ी कोठी कहते हैं। टेढ़ी कोठी अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस बन गई। उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहां पर शहीद स्मारक है। दाहिने हाथ को शहीद स्मारक है, मार्टियर्स मेमोरियल है। और उसके बिल्कुल सामने बाएं हाथ को गांधी भवन है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है और हॉल है। और ये सामने हमको बाईं तरफ रेजिडेंसी का वो दरवाजा दिख रहा है, वो फाटक दिख रहा है जिसको वाटर गेट कहा जाता था। इसके बारे में भी तारीख में काफी कुछ दर्ज है। यहाँ पर जो जंग हुई थी 1857 की, इसमें दोनों तरफ के लोग काफी शहीद हुए थे। अंग्रेज भी जो रेजिडेंसी को डिफेंड कर रहे थे और बाहर से रिवोल्यूशनरीज थे। और यहाँ पर जबरदस्त जंग के वाकयात तारीख की किताबों में मिलते हैं। इस तिराहे से बाईं तरफ रिवर बैंक कॉलोनी है। और सीधे चलते जब जाते हैं तो डालीगंज का पुल, पुराना पुल, नया पुल, दोनों दाहिनी तरफ दिखेंगे। और सीधे हम लोग होते हुए हुसैनाबाद की तरफ चलेंगे। इस इमारत में बाईं तरफ रिहेबिलिटेशन का हॉस्पिटल है, आर्टिफिशियल लिम्ब एंड रिहेबिलिटेशन रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। दाहिनी तरफ हाथी पार्क। और उसके बाद इस फौरन पार्क के फौरन बाद, यानी इस रेलवे ब्रिज के बाद निकलते ही दाहिने हाथ को बुद्धा पार्क है। यहाँ पर भी शाम को लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं और बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम है। ये इलाके बावरौनक है। बाई तरफ की जो इमारत है वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। और यही से वो मकाम शुरू हो जाता है जहाँ पर मच्छी बावन की इमारत हुआ करती थी, जो शेखजादों का गढ़ था। जहाँ पर 1857 की गदर के दौरान अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद इकट्ठा करके रखा था। यहाँ 52 मछलियों के 26 दरवाजों के ऊपर 52 मछलियां बनी थी, इसीलिए इसको मच्छी बावन कहा जाता था। बाद में अंग्रेजों ने इस इमारत को धमाका करके उड़ा दिया था, इस अंदेशे से कि कहीं रिवोल्यूशनरीज के हाथ यहाँ का गोला बारूद ना पड़ जाए और वो उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। अब उसके खंडरात भी नहीं दिखते। हाँ, मेडिकल कॉलेज की इमारत अब उसी मच्छी बावन की इमारत में तामीर कर दी गई है। और ये सामने आपको हुसैनाबाद इंटर कॉलेज दिख रहा है। ये मच्छी बावन की इमारत के ही खंडरात पे बनी हुई इमारतें हैं। अब शुरू हो रहा है हमारा हुसैनाबाद का इलाका। दूर से हमको रूमी दरवाजा दिख रहा है और दाहिनी तरफ नौबत खाना और उसके बिल्कुल सामने बाएं तरफ आसिफुद्दौला का शानदार आसफी इमामबाड़ा। ये लखनऊ का एक खास लैंडमार्क है। लखनऊ का रूमी दरवाजा अपने आप में एक कमाल की हैसियत रखता है, खूबसूरती और आर्किटेक्चर में नायाब।
दोनों तरफ से इसकी शक्ल और बनावट बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज भी काफ़ी अच्छी हालत में है, मेंटेन किया गया है। लखनऊ में किसी ज़माने में जो सवारी थी ख़ास, वो तांगे की सवारी कहलाती थी। तांगा, इक्का और पालकी, शिकरम वगैरह ये सवारियां होती थी, जिनकी जगह जगह पर अब नए अंदाज की सवारियों ने अपनी जगह बना ली है, जिसमें बैटरी से चलने वाले रिक्शा और टेम्पो वगैरह शामिल हैं। इक्का दुक्का तांगे भी दिख जाते हैं, लेकिन तांगे अब सिर्फ इन्हीं इलाकों में दिखाई देते हैं। और लखनऊ शहर में तो अब इतनी सड़कों पे जगह नहीं रही, गुंजाइश नहीं रही कि वहाँ पर इस तरीके की सवारियाँ चल सके। और धीरे धीरे इनका निशान, नामो निशान मिटता जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ शौक या लोग सवारी करते हैं, और इन्हीं सवारियों का, तांगों का इस्तेमाल करके यहाँ पर आजकल लोग फिल्म की शूटिंग में और अपने वीडियोस और रील्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग तरह तरह के वीडियोस बनाकर डालते हैं, जिसमें लखनऊ के रूमी गेट को खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ की एक बहुत ही मैजेस्टिक और खूबसूरत इमारत है। इसको बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना एक फैशन बनता जा रहा है। लखनऊ एक ऐसा शहर जिसकी तकरीबन हर सड़क, हर गली और हर मोहल्ले में बेपनाह खूबसूरत इमारतें हुआ करती थी। और यहाँ की इमारतों का अंदाज अपना बिल्कुल अलग ही था। खूबसूरत दर और मेहराब, बड़े बड़े फाटक जिसमें नक्श निगार बने होते थे, और ख़ास तौर पर दो मछलियाँ ज़रूर होती थी। महल, महलजरा और डेवढ़ियाँ यहाँ की मशहूर थी। 1857 के बाद लखनऊ के ऊपर ज़वाल आना शुरू हुआ, और ख़ास तौर पर 1857 की गदर के फ़ौरन ही बाद अंग्रेज़ों ने बाकायदा प्लानिंग के साथ यहाँ की इमारतों को गिराना शुरू किया। और जितनी भी खूबसूरत इमारतें थी, महल, महल सराय थी, हज़ारों की तादाद में बुलडोज़र चलाकर गिरा दी गई, और उस पे उन्होंने काफ़ी पैसा भी खर्च किया। ख़ास तौर से लखनऊ का दिल कहलाने वाला कैसरबाग का इलाका सबसे पहले अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम और ज़्यादती का निशाना बना, और तकरीबन हज़ारों की तादाद में महल ढा दिए गए और चौड़ी सड़कें निकाल दी गई। नतीजा ये हुआ कि पुरानी तारीख की जितनी भी यादगारें थी, वो मिट गई। अब चंद इमारतें हैं जिसको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत खूबसूरती और बहुत खूबसूरत इलाका रहा होगा।